फ्रेंड्स, पिछली वीडियोस में हम लोगों ने बैंक के बारे में बात की थी। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बैंक की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। आज हम बात करेंगे कमर्शियल बैंक्स के टाइप्स के बारे में। वो कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि बैंक क्या होता है। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया था कि बैंक यहाँ पे बैंक क्या होता है। बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे लोग क्या करते हैं, अपनी सेविंग्स को जमा करवाते हैं। बैंक वहाँ पे किस तरह से अपने आपकी सेविंग्स को लेता है, डिपॉजिट के रूप में एक्सेप्ट करता है। अगर हम इसको दूसरे वे से देखें तो एक तरह से जो बैंक है उसने हमसे क्या ले लिया है, एक तरह से लोन ले लिया है जो कि हमें वापस करना ही है। राइट। हमें जब उसकी ज़रूरत होगी हम वहाँ से ले सकती हैं। उसी मनी को वो क्या करता है, फर्दर लोन्स पे प्रोवाइड कर देता है। राइट। लोगों का पैसा वो लोगों तक ही पहुँचा देता है। जो बैंक है वो बेसिकली क्या है, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि लोगों से एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट के रूप में मनी को और उसको लोन्स के रूप में, एडवांसिंग लोन के रूप में लोगों को दे देता है। राइट। इस केस में उसको प्रॉफिट होता है किस तरह से, अब जब लोगों के डिपॉजिट्स को वो एक्सेप्ट करता है तो वो उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी लगाता है। ठीक है। उस रेट को हम क्या बोल देते हैं, बोरिंग रेट। राइट। क्योंकि वो उस टाइम पे क्या कर रहा है, बोरो कर रहा है मनी को। राइट। वो क्या है, एक बोरिंग रेट होता है जो कि कम होता है एज़ कम्पेयर टू लोन्स के। लोन पे जो इंटरेस्ट चार्ज करता है उस पे वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है। ठीक है। अगर मान लो कि आप लोगों के डिपॉजिट पे उसने 5% दिया है, उसी तरह से उसे लोन पे उसे डबल करेगा, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उन लोगों को लोन प्रोवाइड करेगा। इस केस में उसके पास जो प्रॉफिट है वो कितना हो जाएगा, 5%। इस तरह से जो बैंक है वो भी क्या करता है, वो भी अपनी तरफ से प्रॉफिट्स को देखता है, अपने प्रॉफिट्स को अर्न करता है। राइट। इतना तो कवर हो गया होगा कि बैंक क्या होता है। अब हम बेसिकली जो मेन टॉपिक है हमारा वो है टाइप्स ऑफ बैंक। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं बैंक के टाइप्स के बारे में तो यहाँ पे बैंक की टाइप होती है दो। एक होती है शेड्यूल बैंक और दूसरा होता है नॉन शेड्यूल बैंक। अब यहाँ पे मेन पॉइंट क्या है, शेड्यूल बैंक होता क्या है। अगर हमने इसको नाम दिया है शेड्यूल, ये शेड्यूल क्यों है, इसको शेड्यूल बैंक इसलिए कहा गया है, जो बैंक आरबीआई यानी कि सेंट्रल बैंक के एक्ट 1934 के सेकेंड शेड्यूल में ऐड किए गए हैं, शामिल किए गए हैं, उन्हें कहा जाता है शेड्यूल बैंक। और जो इस एक्ट के अंदर नहीं है, 1934 एक्ट के अंदर नहीं है, उन्हें बोला जाता है नॉन शेड्यूल बैंक। राइट। शेड्यूल बैंक जो होता है उसकी डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं। दोज बैंक विच आर इंक्लूड इन सेकेंड शेड्यूल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 एंड कैरी आउट नॉर्मल बिजनेस फॉर बैंकिंग आर नॉन एज द शेड्यूल कमर्शियल बैंक। यहाँ पे उसने यही बात क्लियर की है कि जो बैंक 1934 के सेकेंड शेड्यूल एक्ट के अंदर शामिल किए गए हैं, इंक्लूड किए गए हैं, उसको हम बोलते हैं शेड्यूल बैंक। एंड सेकंड में हम बात करते हैं नॉन शेड्यूल बैंक की डेफिनेशन क्या कहती है, दोज आर नॉट लिस्टेड इन द सेकेंड शेड्यूल ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934। जो बैंक इंक्लूड नहीं किए गए हैं एक्ट के अंदर, आरबीआई एक्ट के अंदर, उसको बोला जाता है नॉन शेड्यूल बैंक। अब यहाँ पे बात करते हैं कि शेड्यूल बैंक की टाइप कौन कौन सी है। यहाँ पे 3 तरह के शेड्यूल टाइप्स होती हैं। एक होता है प्राइवेट सेक्टर, दूसरा होता है पब्लिक सेक्टर और थर्ड वन इज द फॉरेन सेक्टर। अब प्राइवेट सेक्टर वाले बैंक कौन से होते हैं, जो प्राइवेट काम करते हैं। ठीक है। जिसकी जो ऑनरशिप होती है वो प्राइवेट वालों के पास होती है। ऐसा नहीं है कि उनके जो रूल और रेगुलेशन है वो भी अलग होते हैं, ऐसा नहीं है। उनके जो रूल और रेगुलेशन है वो सब कंट्रोल कौन करता है, आरबीआई करती है। राइट। लेकिन ये क्या है, इसका जो राइट है वो गवर्नमेंट के पास नहीं होता, ये प्राइवेट सेक्टर वालों के पास होता है। इसलिए इसको बोला जाता है प्राइवेट सेक्टर बैंक। प्राइवेट सेक्टर बैंक कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पे कुछ पुराने प्राइवेट सेक्टर बैंक होते हैं और कुछ नए प्राइवेट सेक्टर बैंक है। पुराने कौन कौन से हैं, सिटी यूनियन बैंक है, जम्मू कश्मीर बैंक है, साउथ इंडिया बैंक है, जो कि ओल्ड बैंक्स के नाम से जाने जाती है। वहीं अगर हम बात करते हैं न्यू बैंक, न्यू बैंक यहाँ पे प्राइवेट कौन सी है, एक्सिस बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसी बैंक है, यस बैंक है। राइट। ये किस पे काउंट हो रहे हैं, न्यू बैंक्स में। इन्हें हम किस पे काउंट कर रहे हैं, प्राइवेट बैंक के अंदर। ठीक है। ये है तो शेड्यूल बैंक ही, लेकिन ये किसके अंदर आते हैं, प्राइवेट बैंक के अंदर। राइट। उसी तरह से अब हम बात करते हैं पब्लिक सेक्टर वालों के बारे में। पब्लिक सेक्टर में आप लोगों को पता है कि 2 तरह से होता है, एक तो
सो सेकंड हम बात करते हैं पब्लिक बैंक के बारे में। सो पब्लिक बैंक क्या है? पब्लिक बैंक है जिसका जो कंट्रोल है वो गवर्नमेंट के पास है। आरबीआई के पास भी इसका कंट्रोल है, लेकिन यहाँ पर जो सारा कंट्रोल है वो किसके पास हो जाता है? गवर्नमेंट के पास होता है, तो उसको हम बोलते हैं पब्लिक बैंक। ठीक है, लोगों के हित के लिए जो काम करता है दैट मीन्स पब्लिक सेक्टर। सो यहाँ पे बात करेंगे पब्लिक बैंक के बारे में। पब्लिक बैंक भी अलग अलग तरह के होते हैं। सो अगर हम पब्लिक बैंक की बात करें तो एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे बड़ा है। सो उसी के साथ और भी कई बैंक आते हैं, जैसे पीएनबी बैंक हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया। जो नेशनैलिटी के साथ जुड़े होते हैं उसको भी हम किस में डिफ़ाइन करते हैं? पब्लिक बैंक के अंदर, राइट। सो इसी तरह से यूको बैंक हो गया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो गया, कैनरा बैंक हो गया, आंध्रा बैंक हो गया, सो डेना बैंक हो गया, इंडियन बैंक हो गया। सो ये इस तरह के बैंक किसमें इंक्लूड होता है? पब्लिक बैंक में, राइट। सो लास्ट में हमारे पास आता है यहाँ पे फॉरेन बैंक। अब ये फॉरेन बैंक कौन से होते हैं? देखो, कुछ ऐसे बैंक होते हैं जिनका जिसका ऑनर तो बाहर होता है, मतलब फॉरेन में होता है, लेकिन वो यहाँ पे काम करते हैं, वहाँ के फंक्शंस जो है वो यहाँ परफॉर्म करते हैं। सो इस तरह के भी कई सारे बैंक हैं जो कि हमारे इंडिया में मौजूद है, जैसे नेशनल ऑस्ट्रेलिया बैंक, सोनाली बैंक, बैंक ऑफ नोवा स्कॉटिया, अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक, सिटी बैंक। सो इस तरह की काफ़ी सारी एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगी अगर आप नेट से सर्च करोगे कौन कौन सी यहाँ पे हमारे ब्रांचेस इंक्लूड है। सो इस बारे में आपको नॉलेज मिल जाएगी। सो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया हो कि आपकी जो टाइप्स है वो कौन कौन सी होती है। एक होती है पब्लिक, तो सबसे पहले तो याद रखना है कि हमारे शेड्यूल और नॉन शेड्यूल बैंक होते हैं, जिसमें हम सबसे ज़्यादा जो फोकस डालते हैं वो हम ज़्यादा पढ़ते हैं शेड्यूल बैंक में। अगर हम कहीं अपना अकाउंट भी ओपन करने की बात करते हैं तो वो भी हम कहाँ करते हैं? ज़्यादा शेड्यूल बैंक में। जो नॉन शेड्यूल बैंक होता है उसको हम और क्या बोल सकते हैं? नॉन कोऑपरेटिव बैंक भी कहा जाता है इसको। ठीक, इनका जो राइट है वो उनके गवर्नमेंट के पास नहीं होता है, राइट। सो जिस तरह से हम बोलते थे कैपिटल लोकल एरिया बैंक हो गया, कृष्णा बीमा बैंक हो गया, सुभद्रा बैंक हो गया। सो इस तरह के बैंक जो इंक्लूड किए जाते हैं किसमें? नॉन कोऑपरेटिव बैंक के अंदर। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया हो कि कमर्शियल बैंक की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताएं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच टुडे।